अंकिता हत्याकांड के 1.5 महीने बीत गए लेकिन नहीं सुलझे कुछ राज। अंकिता के इंसाफ के लिए जो आवाजें उठने लगी थी, क्या अब ठंडी पड़ गई हैं? 1.5 महीने बाद भी नहीं पता लग पाया आखिर वो वीआईपी कौन था। वीआईपी रूम वाली थ्योरी का क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी हत्या मामले में कुछ सवाल अभी भी हैं जिनका जवाब नहीं मिल पाया है। अंकिता हत्याकांड को 1.5 महीने का समय होने को है, लेकिन ये सवाल अभी भी सवाल ही बने हुए हैं। वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य और उसके 2 साथी रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी की हत्या कर दी थी। ये बात सामने आ चुकी है कि वनंतरा रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी पर वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का प्रेशर बनाया जा रहा था। अंकिता ने इसके लिए इनकार किया तो उसे बेरहमी से चीला नहर में फेंककर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था। आखिर क्यों उस वीआईपी का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया? क्या वीआईपी के नाम को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या नाम न उजागर करने के लिए कोई दबाव पुलिस पर बनाया जा रहा है? क्या वो वीआईपी कोई राजनेता या उससे संबंधित है? ये ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी हत्या के 1.5 महीने के बाद भी नहीं सुलझ पाई। अंकिता हत्याकांड में जांच कर रही एसआईटी की जांच में वीआईपी रूम वाली थ्योरी भी सामने आई। रिजॉर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों ने आधे से ज्यादा राज खोले। चश्मदीद और रिजॉर्ट कर्मचारियों के बयान से यह भी साफ हुआ कि वनंतरा रिजॉर्ट में अवैध काम होते थे। वहां एक वीआईपी स्वीट भी था जिसमें रुकने वाले को वीआईपी कहा जाता था। जिस वीआईपी के चक्कर में अंकिता को अपनी जान गंवानी पड़ी, वो वीआईपी कौन था ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि एसआईटी अभी तक उस वीआईपी का नाम पता नहीं कर पाई, या फिर ये मतलब निकाला जाए कि नाम को जानबूझकर छिपाया जा रहा है? आपको बता दें कि पूर्व में बीजेपी के नेता रहे विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के ऋषिकेश स्थित वनंतरा रिजॉर्ट से 18 सितंबर की रात को अंकिता रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पटवारी को सूचना दी गई, लेकिन 3-4 दिन तक लीपापोती चलती रही। रेगुलर पुलिस को जब केस ट्रांसफर किया गया तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके बयान के आधार पर चीला नहर में अंकिता के शव को खोजा गया। अंकिता का शव भी मिल गया। उसके दोस्त के साथ उसकी चैट भी वायरल हो गई, जिसमें अंकिता कह रही थी कि रिजॉर्ट में कोई वीआईपी आने वाला था जिसे स्पेशल सर्विस देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन मना करने पर उसकी हत्या कर दी गई। अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग तो हर कोई कर रहा था, लेकिन साथ ही ये मांग भी कर रहा था कि उस वीआईपी के नाम का भी पता लगाया जाए। लेकिन अभी भी वीआईपी का नाम किसी को पता नहीं। एसआईटी का कहना है कि जांच जारी है, साक्ष्यों को जुटाया गया है, कई चीजों को परीक्षण के लिए भेजा गया है। कब तक वीआईपी का नाम सामने आता भी है या नहीं आता है, ये बात एसआईटी ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।